रियासती असेंबली में तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से दागदार विरजा को बरतरफ करने के मुतालबे पर आज गर्मा गर्म बहस हुई। वजारत से बरतरफ वजीर धर्मना प्रसाद ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हस्ब मुखालिफ जमात तेलुगुदेशम चाहे तो इस पर मबाहिस हो सकते हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि टीडीपी के दौरे इख्तिदार में बेनामी जायदादें फरोख्त कर दी गई। जिस वक्त अशोक गजपति वजीर माल थे उस वक्त बेइंतहा जमीनात को फरोख्त कर दिया गया। वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें, उसके बाद दूसरों पर तनकीद करें। इनकी तकरीर के दौरान तेलुगुदेशम अरकान की तरफ से बहुत ज्यादा शोर गुल मचाया गया और पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज भी किया गया। అవసరం ఉంది అనుమతించకపోయినప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ రికార్డుల నుంచి తొలగించాలని నేను కోరుతూ ఉన్నా। మొదటిది కేశవ్ గారు ప్రాథమికంగానే ఆయన చెప్పినప్పుడు అసత్యాలను చెప్పారు। మిగతా ముగ్గురు మంత్రుల్ని అవినీతి పరులను ఎవరన్నారు? సిబిఐ అన్నదా? కోర్టు అన్నదా? ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఈ మంత్రుల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడంలో సరిగా చేయడం లేదన్న అభిప్రాయాన్ని ప్రిన్సిపల్ సిబిఐ జడ్జి కోర్టు ముందు ఒక రిక్వెస్ట్ వేసుకుంటే దాన్ని అనుమతించమని కోరితే వారు తిరస్కరించడం జరిగింది। అదే పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి మళ్ళీ హైకోర్టుకు వస్తే హైకోర్టు కూడా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు, ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయిన తర్వాత డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే మీరు కోర్టుకు వస్తే బాగుంటుంది, ఇప్పటికే డివిజన్ బెంచ్ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్ చేసింది, అందుచేత ప్యారలల్ గా ఇంకొక ఇన్వెస్టిగేషన్ ని ఆర్డర్ చేయలేమన్నటువంటి మాట చెప్పింది। పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి డివిజన్ బెంచ్కు పోకుండా నేరుగా సుప్రీం కోర్టుకు ఒక ప్రే అడిగాడు। అసలు ఆ ప్రే ఏంటో తెలుగుదేశం తెలుసా? కేవలం ఈ జీవోలు విడుదల చేసినప్పుడు नामपल्ली में वाक़े नुमाइश मैदान पर आज इलाके तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुखन्नना और रियासती वज़रा ने एक अहम इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में फैसला किया गया कि दिल्ली का दौरा करते हुए हाईकमान से मुलाकात की जाए और अलहदा रियासत तेलंगाना का मुतालबा उनके आगे रखा जाए। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि इस माह के आखिरी हफ्ते में हैदराबाद में एक बड़ा जलसा मुनक़िद करके तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मरकज़ ने अगर अलहदा रियासत का मुतालबा कबूल नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज मुनक़िद हुए इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे को सोनिया गांधी के भी सामने लाया जाए। इस इजलास में डिप्टी वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि अगर तेलंगाना का क़याम अमल में नहीं लाया गया तो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। रियासती वजीर पुन्नला लक्ष्मैया ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना ना दिया गया तो कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। साबिक़ वजीर जीवन रेड्डी ने कहा कि वजारत से मुस्तफ़ी होने पर ही अवाम कायदीन पर भरोसा करेंगे। चीफ व्हिप जी वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर अवाम नाराज हैं, रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाकर ही इस नाराजगी को दूर किया जा सकता है। वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने आज कहा है कि रियासत के नए इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके अलहदा रियासत तेलंगाना की बाबत नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह अलहदा रियासत के क़याम के लिए बिल्कुल भी मदद करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के सेंटिमेंट से वाकिफ हैं। खबलंजी रियासत के जो इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद थे उन्होंने दिग्विजय सिंह को इलाक़े तेलंगाना के जज्बात से मुताल्लिक़ वाकिफ करवा दिया है। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने आज कहा है कि साबिक़ रियासती वज़रा धर्मना प्रसाद और सबिता इंदिरा रेड्डी की हुकूमत की जानिब से ताउन किया जाएगा, उन्हें कानूनी इमदाद भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि इनकी मालूमात के मुताबिक ये दोनों साबिक़ वज़रा कोई गलती पर नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि जेल में मौजूद साबिक़ वजीर जी वेंकट रमना को पार्टी की तरफ से मदद फराहम की जा रही है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने आज कहा कि पंचायत राज इंतखाबात में जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं वो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2-4 दिन में इस फैसले से इलेक्शन कमीशन को भी वाकिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना पर फौरी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, इसके लिए मजीद वक्त दरकार है।
काबीना में तोसी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला ने कहा कि सभी वक्त आने पर फैसले किए जाएंगे। नई अद्वियात का ईजाद करना कोई गलत काम नहीं, इन अद्वियात का मासूम अफराद पर आजमाना इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। जीवी के तंजीम ने एक अवरोलाइंस मास नामी दवा को ईजाद किया जिसको 29 साला वेंकट राम रेड्डी पर आजमाया गया, जिसकी वजह से उसे जिस्मानी नुकसान उठाना पड़ा। आज इस शख्स ने मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि उसने इस दवा के इस्तेमाल करने के बाद उसके दिमाग और आसाब मुतासिर हुए हैं, हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया, जिसके बायस उसे दवाखाने में शरीक होना पड़ा। राइट। ఆయన కూడా పనిచేస్తారు చదువు సైన్సెస్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఏజెంట్ని పెట్టుకొని ఒక 3-4 ఏజెంట్లు పెట్టుకొని ఈ అమాయకులైన పల్లెటూర్లలో ఉండే అమాయకమైన మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి వాళ్ళకి డబ్బాస్ చూపించి వాళ్ళకి టాబ్లెట్ల ప్రయోగం మనుషుల మీద చేసి వాళ్ళు చస్తే ఈట్ చేయడం, లేదంటే వాళ్ళకి ఇలా ఏదన్నా సరే రియాక్షన్ వచ్చి వికటించి వాళ్ళు పడిపోయినా కోమాలోకి వెళ్ళిపోయినా సరే వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని ఏమీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా వదిలేయడం ఒకటి. ఇలాంటి కంపెనీలు సిటీలో ఎన్నున్నాయో తెలియదు, కానీ ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా మనుషుల మీద చేయడం ఎంత తప్పో ఇప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ప్రజలు ఘోషిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి మనుషుల మీద చేయకూడదు, జంతువుల మీద, పిల్లుల మీద, ఎలకల మీద చేసుకునే ప్రయోగాలన్నీ కూడా మనుషుల మీద చేసి మనుషులు ఇలాంటి దుస్థితికి తీసుకొచ్చి ఇలా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ జీవికేని సీజ్ చేసి మూసేయాలి. ఇలాంటి ప్రయోగాలకు ముందు ఏ మనుషుల మీద కూడా చేయకుండా వీళ్ళు అరికట్టాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. మాకు ఫోటో ఇచ్చి మేము వాళ్ళే తయారు చేసి రాంగ్ ప్రూఫ్ పెట్టి రాంగ్ ఐడెంటిటీ ఇచ్చారు. కాబట్టి మీరు వెంకటరెడ్డా లేదంటే ఇంకొక రెడ్డా అనేది మాకు కరెక్ట్గా ఒక లెటర్ ఇస్తే ఇతను పేషెంట్ తరపు నుంచి మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అతనికి ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తాం. అంతకు మించి మేము చేసేది ఏం లేదని చెప్తున్నాను. मरकजी यूपीए हुकूमत ने 2014 आम इंतखाबात से कबल काबीना में तोसी करते हुए नए चेहरों को शामिल किया है। नए वज़रा की शमूलियत के साथ ही वजारती कौंसिल की तादाद 77 हो गई है। मरकजी काबीना में की गई ये तोसी महज एक रस्मी कार्रवाई तस्वुर की जा रही है। इसके बरक्स तंज़ीमी उमूर पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। राहुल गांधी को पार्टी में अहम ओहदा दिए जाने के बाद तवक्को की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तंजीमी रद्दोबदल किया जाएगा। काबीना की तौसी में शामिल नए वज़रा और उनके कलमदान इस तरह हैं। काबीनी वज़रा में इस्लाम, ओला, लेबर व रोज़गार, आस्कर फर्नांडेस, रोड एंड हाईवेज, गिरिजा व्यास, अमकना और शहरी गुर्बत का खात्मा, के सांबा शेवारा और टेक्सटाइल्स। जबकि ममलकती वज़रा के नाम इस तरह हैं: EMS नचीतन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मानिक राव काबत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, संतोष चौधरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, JD सलम फाइनेंस के नाम शामिल हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज मरकजी वजीर P चिदम्बरम से मुलाकात की और रियासत की मौजूदा सूरत हाल से चिदम्बरम को वाकिफ करवाया। रियासती गवर्नर दिल्ली में बहुत ज्यादा मसरूफ कार हैं। खबरजी गवर्नर आंध्र प्रदेश ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात की। वो कल तहरीक के दौरे पर रवाना हुए थे। कांग्रेस से मुस्तफी होकर TRS में शामिल होने वाले सीनियर कायद के केशव राव की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में खूब पजीराई हो रही है। आज सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पार्टी में इनके बाद दूसरा मुकाम के केशव राव का है। उन्होंने TRS के कौमी सेक्रेटरी जनरल बराए उमूर मुकर्रर किया गया है। इस ज़िमन में खिताब करते हुए KCR ने कहा कि केशव राव की सियासी तजुर्बेकारी को TRS की शदीद तरीन जरूरत है। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से आज बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ नामपल्ली के गन पार्क पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें तेलुगु देशम के अरकान असम्बली ने शिरकत की। अरकान असम्बली ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी ने अवाम से वादा किया था कि वो बरखी शहरों में इजाफा नहीं करेगी, लेकिन इसने अपने वादे को फरामोश कर दिया है। बरखी शहरों में बेतहाशा इजाफा करते हुए अवाम पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ आज तेलुगु देशम पार्टी ने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। YS कांग्रेस की कायद शर्मिला ने आज सुबह चिदलावाड़ा में अपनी पैदल यात्रा का आगाज किया।
हर दिन वो 13 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इस दौरान वो आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगी। उनका यह 163वां दिन का दौरा होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत का एक नमूना कल हमें रियासती असम्बली में देखने में आया। तेलुगु देशम अरकान असम्बली की जानिब से दागदार वजीर गीता रेड्डी पर तनकीद किए जाने के बाद गीता रेड्डी ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने ऐवान असम्बली में बयान देते हुए कहा कि बाबू पर कई घोटालों का इल्ज़ाम है। सीबीआई उनके खिलाफ इक़दामात करने जा रही थी, लेकिन बाबू ने अदालत से हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया है। गीता रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन मनमानी करते हुए उन पर बेजा इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। गीता रेड्डी ने मजीद कहा कि तेलुगु देशम से कई कायदीन किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। नागम जनार्दन रेड्डी, दाढ़ी वीरा भिद्रा राव, कड़म श्रीहरि जैसे कई कायदीन तेलुगु देशम छोड़ चुके हैं। रियासती वजीर ने कहा कि पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के सदर व रुकन पार्लियामान जगन मोहन रेड्डी की सीबीआई तहवील में 1 जुलाई तक तौसीक की गई है। उनके अलावा नमागड्डा प्रसाद, मुपी देवी, वेंकटरमना के अलावा के.वी. ब्रह्मानंद रेड्डी, विजय साई रेड्डी की सीबीआई तहवील में भी 1 जुलाई तक तौसीक की गई है। ओएमसी मामला में मुक़य्यद गाली जनार्दन की अदालती तहवील में भी 1 जुलाई तक तौसीक की गई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी कि वो जियागौड़ा मसलक और रोड पर नाजायज कब्जों को अंदरून 3 हफ्ता बर्खास्त करने की कार्रवाई करे। बल्दिया हैदराबाद के वकील सीद दामोदर रेड्डी ने बताया कि मॉडर्न स्लाटर हाउस जंगी चेरला में कायम होने के बाद जियागौड़ा स्लाटर हाउस काम नहीं कर रहा है। चंद शेड्स हैं जहां व्यापारी जानवर फरोख्त कर रहे हैं। जीएचएमसी ने वो 20 जून को शेड्स बर्खास्त करने का फैसला किया। ताहम असम्बली इजलास के अख्ताम के बाद सिक्योरिटी देने का पुलिस ने यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मदद के बगैर ये कार्रवाई मुमकिन नहीं है। बीजेपी से अपना नाता तोड़ने के एक दिन बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि वाजपेयी और आडवाणी के बीजेपी से दूर होने के बाद ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है। अपने 17 साल इत्तेहाद को ख़त्म करने के बाद आज मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इत्तेहाद मजबूरी और लाचारी की हालत में बरकरार नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में बड़ों का एहतराम नहीं होता, हम उनके साथ नहीं रह सकते। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के सीनियर कायद एल.के. आडवाणी से मुलाकात की। जनता दल यू के अलावा दीगर मसाइल पर दोनों कायदीन के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। आडवाणी के क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के सीनियर कायद मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को इंतखाबी मुहिम का सरबराह मुक़र्रर करने पर आडवाणी सख्त नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा भी दे दिया था। इस तनाजुर में नरेंद्र मोदी से आडवाणी की मुलाकात की खासी अहमियत हासिल हो गई है। आज बिहार बंद के दौरान तकरीबन 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात में मजीद बीजेपी और जनता दल यू के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। वाज़ेह हो कि बिहार में जनता दल यू ने भारतीय जनता पार्टी से अपने इत्तेहाद को ख़त्म कर लिया है, जिसके बाद रियासती बीजेपी ने आज विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाते हुए आज बिहार बंद मनाने का ऐलान किया था। जिसके बाद पटना शहर में बीजेपी और जनता दल यू के कारकुनों के दरमियान बीजेपी दफ्तर के करीब तसादुम पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जनता दल यू के तर्जुमान राजीव रंजन और दीगर बीजेपी की जानिब से किए गए हमले में जख्मी हो गए। रियासत मगरबी बंगाल के शहर जलियानीगुड़ा शहर के स्टेशन बाजार में एक 54 किलोग्राम की मछली की आमद से लोग हैरत ज़दा रह गए। ज़राए के मुताबिक इस मछली की कीमत में तकरीबन 4 गुना इजाफा देखा गया। लोग 300 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से इस मछली को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे।
शहर के मलकपेट में वाक़े SRDG स्कूल में बम रखने की इत्तला पर सनसनी फैल गई। एक गुमनाम फोन स्कूल इंतजामिया को उसूल हुआ जिसमें कहा गया कि स्कूल में बम रखा गया है जो कभी भी फट सकता है। इस फोन के आने के बाद इंतजामिया फौरी हरकत में आते हुए मलकपेट पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद बम स्क्वाड फौरी स्कूल पहुंचकर तमाम स्कूल की तलाशी ली, जिसके बाद ये इत्तला SRDG स्कूल బాంబు ఉందని చెప్పడం ఫోన్ వచ్చినది స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు మలక్పేట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి తెలియజేశారు మా స్కూల్లో బాంబు ఉందనేసి। మలక్పేట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు జోనల్ BD టీంకి ఫోన్ చేసి తెలియజేయడం జరిగినది। SRDG స్కూల్లో మేము వచ్చేసి చెక్ చేయడం జరిగినది। ఇక్కడ అలాంటి ఏమి లేదని మేము నిర్ధారించడం జరిగింది। गिद्दलेरू के मुकाम पर आज एक नामालूम शख्स ने चलती हुई रेलगाड़ी के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। रेलवे पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान 30 साल की उम्र का है और इसने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह इंतहाई इकदाम किया। दिल्ली हिंदुस्तान का सदर मुकाम है और अपनी तारीख और सकाफत के बायस भी ये दुनिया भर में एक मुनफरिद शनाख्त रखता है, लेकिन इन दिनों ये शहर अपनी काली करतूतों के बायस शोहरत हासिल कर रहा है। खासकर इसमत रेजियाँ और क़त्ल गारतगिरी में अब इसका कोई सानी नहीं रहा। गुज़िश्ता साल एक लड़की की चलती बस में इसमत रेजी और बस से बाहर ढकेल देने का वाक़या रोनुमा हुआ था, जिसके बाद इसमत रेजी के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आते ही जा रहे हैं। एक नामालूम शख्स ने आज अपने घर के सामने खेल रही 5 साला मासूम लड़की की इसमत रेजी करके इसे रेलवे स्टेशन के सामने फेंक कर राह फरार इख्तियार कर ली। हैरत इस बात पर है कि इस भेड़िया सिफत इंसान को किसी ने भी नहीं देखा। दिल्ली पुलिस इस लड़की को दवाखाना में शरीक करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह हो कि ख़वातीन पर मुजालिम में दिल्ली मुल्क भर में सर फहरिस्त है। हुकूमत इस मामले में बेबस दिखाई दे रही है। हैदराबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बारे में जानकर यकीनन आपको हैरत होगी। पुलिस के मुताबिक 26 साला पंडी रामू जो पेशे के एतबार से ड्राइवर है, इसकी आमदनी इसके अफराद ख़ानदान की किफ़ायत के लिए नाकाफ़ी हो रही थी, क्योंकि इसका एक भाई MBA का तालिब इल्म है और एक बहन BDS की तालीम हासिल कर रही है। नीज़ एक बेवा बहन और इसके बच्चों की जिम्मेदारी भी इसके सर पर है। सन 2010 ईस्वी से अब तक इसने मोबाइल चुरा कर 5,06,000 रुपये हासिल किए। ये रकम इसने अपने भाई और बहन की तालीम पर खर्च की और बड़ी बहन जो कि बेवा है और इसके 3 बच्चे हैं, इन पर भी इसने ये रकम खर्च करने के अलावा 1 अदद यामाहा और 1 अदद TVS स्कूटी के अलावा स्कोडा फीबिया कार भी इसने खरीदी। M वेंकटेश्वर राव एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बंडा रामू 21 जून को गिरफ्तार किया गया था। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इस सिलसिले में फेवराइट मोबाइल दुकान के मालिक 33 साला नादिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सरखे के मोबाइल खरीदा करता था। ठीक है। సందీప్ అతను వచ్చి సైబర్ క్రైమ్ లో ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు, కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు। తన వైఫ్ సుల్తాన్ బజార్ మార్కెట్ లో షాపింగ్ పోతే బ్యాగ్ నుంచి ఐఫోన్ ఫోన్ థెఫ్ట్ అయిందని ఆ కంప్లైంట్ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఉమామహేశ్వరరావు సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ టీమ్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు। ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి బండి రాములు అనే అతను మీర్పేట ఏరియా నుంచి పికప్ చేశారు। ఈ బండి రాములు అనే అతని కజిన్ ఒక రామకృష్ణ ఒక సిటీస్ తో ఇన్స్పైర్ అయిపోయి లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి గత 1 ఇయర్ నియర్లీ 130 సెల్ ఫోన్స్ హై హ్యాండ్ సెల్ ఫోన్స్ థెఫ్ట్ చేశాడు। దాంట్లో ఎక్కువ భాగము జగదీష్ మార్కెట్ లో అమ్ముతుండే దాన్ని ట్రాక్ చేసి తను ఈ నదీం అనే అతనికి ఎక్కువ ఇచ్చాడని చెప్తే అతన్ని కన్ఫ్యూషన్ రికవర్ చేసి రిమాండ్ చేసి పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని బండి రాములు తీసుకొని టోటల్ ఇంట్రాగేట్ చేస్తే నదీంను పికప్ చేసి 15 సెల్ ఫోన్స్ నియర్లీ 15 సెల్ ఫోన్స్ జగదీష్ మార్కెట్ నుంచి రికవర్ చేయడం జరిగింది।
रायतू सत्सु राज्य वेदिका नामी तंजीम ने आज हुकूमत की जानिब से पेश की गई बिल बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी 2013 को मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कायम की गई ये तंजीम का मानना है कि इस साल अप्रैल में जो बिल मंजूर किया गया है वो किसानों के मफाद में नहीं है, जिसमें तरमीम की सख्त तरीन ज़रूरत है। प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जीवे रामन नंजिलू रावा कांटाकांटी और दीगर मौजूद थे। వివాదాస్పదమైన జన్యు మార్పిడి పంటల నియంత్రణ బిల్లుని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం 30 రోజులు గడువు ఇవ్వడం జరిగింది। 30 రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా దీని గురించి నిర్ణయాలు అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని దీని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం కాబట్టి ఈ డెడ్ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలని మేము కోరుతున్నాము। దానికి తోడు ఇప్పటిదాకా గత 11 సంవత్సరాలుగా బీటీ పద్ధతితో వచ్చిన అనుభవాల దృష్ట్యా జన్యు మార్పిడి పంటలతో చాలా బయోసేఫ్టీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జీవ భద్రత సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బయోటెక్నాలజీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లుని వెంటనే స్క్రాప్ చేసి దాని స్థానంలో జీవ భద్రత బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని కూడా మేము కోరుతున్నాము। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ जगह बना ली है। आखिरी विकेट के दौरान मैच इंतहाई दिलचस्प हो गया था, लेकिन दिलशान ने मैके को बॉल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। श्रीलंका ने कबल-अज़ीं ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान से 253 रन बनाए। ताहम ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 233 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के जयवर्धने 84 नॉट आउट रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। Cut away and that's wide of point. Beautifully played. This time he's gone straight. He's completely mistimed this one. This will be taken. Slow ball that just bounced on him. But once again you see a couple of runs. Is there going to be a run out? This is going to be close. The wicketkeeper thinks he's got him. Oh, Rangana Herath could be out here. Oh, lovely strike. And there it is, his favourite hitting area. Extra cover. Just the one run. And they've gone for the overthrow. That's poor cricket from Australia. And there it is on the bottom, you see. They need to chase that target of 254. Has gone a long way up. Has it gone far enough? Malak Midoff comes around and takes a catch. I think that's gone. Tony Hill confirms. It's gone straight up in the air. It should be a simple catch. Kulasekara takes the catch. Could be out this. Gone. Big shot. Well, I said there's plenty of room on that leg side. Slower. In the air and caught brilliantly. Absolutely brilliant, Dilshan. The Australians have been bowled out here.